हेलो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू क्लास। तो ये हमारा एक्सेल का वीडियो नंबर 6 है, जिसमें हम लोग ये सभी चीज को डिस्कस करेंगे जो कि नंबरिंग मेन्यू में आता है। ठीक है। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप ये वीडियो को फेसबुक पेज से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लो। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जनरल, तो जनरल क्या होता है? जनरल नंबर होता है। देखो यहाँ पे मेरे को नंबरिंग सेटअप करनी है तो मैं जनरल में यूज करूंगा। देखो यहाँ पे अभी जनरल सेलेक्ट है। क्या सेलेक्ट है? जनरल। और जनरल में टोटल जो नंबर उठाती है अप्रोक्सीमेटली 12 उठा लेती है। ठीक है। जैसे मान के चलो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैंने 12 नंबर दिया। तो देखो 12वां पे जैसे ही गया वो ऑटोमेटिक वो क्या किया, साइंटिफिक नंबर ले लिया। कौन सा नंबर होता है ये? साइंटिफिक नंबर। अगर मैं यहाँ पे एक कम कर देता हूँ तो ये देखो ये नंबर को उठा लेता है। लेकिन यहीं पे एक बढ़ा दिया, यानी 12 को नंबर मैंने 1 1 पुट किया तो क्या है, वो साइंटिफिक नंबर ले लेता है। कौन सा नंबर? साइंटिफिक नंबर। तो साइंटिफिक नंबर कैसा होता है वो सब चीजें बात की बात होती है, वो काफी अलग लेवल का एजुकेशन होता है। ठीक है। तो ये जनरल आपको समझ में आ गई। अब जनरल आप चाहो तो ये पूरे सेल पे अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप पूरे सेल पे अप्लाई करनी हो तो सेलेक्ट करनी पड़ती है पूरे सेल को, तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और सेलेक्ट करके आप पूरे इस चीज को सेटअप कर सकते हो। ठीक है। चॉइस फॉर योर, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मान के चलो मेरे को नंबरिंग अब करनी है, नंबरिंग भी करनी है तो इस वाले सेल पे, सिर्फ इस वाले सेल पे, तो मैं यहाँ पे कर्सर को लाऊंगा और यहाँ से मैं नंबरिंग ले लूंगा। अब नंबरिंग में 1 2 3 4 होता है। अगर मैं यहाँ पे 1 मैंने एक बार प्रेस किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रेस करके देखिए, ये अभी जनरल है, देख सकते हो यहाँ पे जनरल है। मैंने 1 प्रेस किया तो ये दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा, जनरल और नंबरिंग में डिफरेंस देखने को मिल गया होगा। अगर मैं यहाँ पे ही आता हूँ और इसी को मैं नंबरिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ तो देखो ऐसे होगा। तो सेल को सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद ये चेंजिंग हो जाती है। अब करेंसी में आते हैं, करेंसी में क्या डिफरेंस होता है? देखो तीनों में डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, वो आपको पता करनी है, वो सभी चीजें करके आप देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 50 डाला, तो 50 डाला तो ये क्या, किसी को समझ में आ रहा है कि ये 50 रुपीज बता रहा है या $50 बता रहा है? नहीं ना। तो इसके लिए हमको यहाँ पे जनरल में जाके करेंसी को सेलेक्ट करना पड़ता है, तब जाके ये ऐसा दिखता है। ठीक है। अब ये करेंसी और अकाउंटिंग दोनों में डिफरेंस क्या है? यहीं पे मैं फिर से 50 रुपया ले लेता हूँ, 50। ठीक है। अभी रुपीस नहीं दिख रही है क्योंकि यहाँ पे करेंसी हमको सेलेक्ट करनी पड़ती है। तो देखो दोनों में डिफरेंस कुछ दिख रहा है? दोनों में तो अभी देखो ये करेंसी सिलेक्ट है, जैसे ही यहाँ पे मैं अकाउंटिंग इस पे सेलेक्ट करूंगा तो देख सकते हो डिफरेंस क्या है। करेंसी में जो रुपीस का सिंबल होता है वो सटा हुआ आ रहा है, और यहाँ पे राइट। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या आ सकता है? जैसे अब मान के चलो मैं यहाँ से लेके ये पूरा सेल में ले लेता हूँ ऐसे, राइट। मैंने किया, यहाँ पे भी कुछ सेल ऐसे ड्रैग किया, यानी कि इसका कॉपी बना दिया। अगर मैं यहाँ पे करेंसी को इंक्रीज करता हूँ, यहाँ पे मैं करेंसी को इंक्रीज किया, सॉरी थोड़ा सा कम करते हैं, करेंसी थोड़ा मैं इंक्रीज किया तो देखो ऐसा जाता है। और यहीं पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे करेंसी को इंक्रीज करता हूँ, डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। सेम सेम वर्ड में डालता हूँ 5000, 5000 एंटर। देख सकते हो दोनों में डिफरेंसेस है। ये जो रुपीस है वो इक्वल में सटा हुआ रहता है, ये रुपीस जो है आपका इस सीक्वेंस में रहता है। यही डिफरेंस होता है करेंसी और अकाउंटिंग में। और नंबरिंग और जनरल में भी आपको ये डिफरेंसेस पता चल गया, ये चारों में अभी डिफरेंसेस पता चल गया होगा। ठीक है। अब चलो हम लोग शॉर्ट पे पता करते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग में दोनों में डिफरेंस क्या है, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट में डिफरेंस क्या है। अब देखो शॉर्ट डेट, जैसे मैंने 12 प्लस, एक काम करता हूं मैं, 10 12 1999 मैंने ये डेट डाला तो ये ऐसे दिख रही है, ये अभी शॉर्ट में है। यहाँ पे डेट तो ऑटोमेटिक आ गया, यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक सेटअप कर लिया क्योंकि ऑटोमेटिक वो कर लेता है। अब डेट में भी बहुत सारा होता है, जैसे शॉर्ट डेट, ये अभी शॉर्ट डेट है आपका। यहीं पे मैं अगर चाहूँ तो इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, देख सकते हो ऐसे। अब लॉन्ग डेट में भी बहुत सारे आप डेट के अकॉर्डिंगली सेटअप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आओगे मोर नंबरिंग फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे आप चाहो तो नीचे ऐसा वाला भी सेटअप कर सकते हो, वेडनेसडे राइट ऐसे करके आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है। ऐसे
तो ये सब चीज हुआ। एक मिनट, ये आपका जो है शॉर्ट हुआ, और लॉन्ग हम इसी को लॉन्ग कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पहले तो यहाँ पे लॉन्ग पे क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे 12 10 2000 मैंने एंटर बटन, ये देख सकते हो लॉन्ग हुआ। ये कौन सा हुआ? लॉन्ग हुआ। ये शॉर्ट हुआ। अब जैसे लॉन्ग में ही मेरे को अलग मतलब राइट फॉर्मेटिंग में चाहिए, तो यहाँ से आप सेटअप कर सकते हो, चॉइस फॉर योर, ठीक है, देख सकते हो ऐसे आगे। अब यहाँ पे एक और चीज मैं बताऊं कि अगर आपको ये करेंसी चेंज करनी हो, इंडियन करेंसी नहीं चाहिए, कोई और करेंसी चाहिए, तो कैसे होगा? करेंसी यहाँ पे सेलेक्ट रहना चाहिए, इसके बाद मोर फॉर्मेटिंग पे चले जाना, और यहाँ पे करेंसी को आप सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ से सिंबल पे जाके आप डॉलर को ले लेना। बिटकॉइन भी लेना हो तो बिटकॉइन भी ले सकते हो। अब डॉलर लेना हो तो आप यहाँ से इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट, हांगकांग, ओके, ये ले लेना, या चॉइस फॉर योर कर्नाटक, आपकी मर्जी, आप कोई भी यहाँ पे सिंबल ले सकते हो। देख सकते हो चेंजिंग हो गया, ठीक है। तो ये थी। अब चलिए हम लोग टाइम पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे 12 मैंने लिखा, तो 12 कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या है। जैसे मैंने यहाँ पे एक ही लिखा, चाहे चलो 7 लिख देता हूँ, तो इससे कुछ चीजें समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम है कि क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगी, जनरल पे जानी पड़ती है, यानी कि नंबरिंग पे जानी पड़ती है, और यहाँ से आप टाइमिंग ले लेना। देख सकते हो अभी जो है ऐसे दिखा रहा है। अब इस पे आना, अब इसका मोर फॉर्मेटिंग, मोर नंबर फॉर्मेटिंग पे जाके, टाइमिंग पे जाके आप यहाँ से चेंजिंग कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, और कोई सा भी टाइमिंग सेटअप कर लेना, और ये देख सकते हो ये चेंज हो गया। अब इसमें क्या है कि अगर आपको इसमें टाइमिंग में कुछ डालना हो, जैसे 7, राइट, तो यहाँ पे 7 यानी कि 7 बज जाएंगे, राइट, यानी 7, राइट। और यहीं पे अगर आपको जैसे मान के चलो तीन तीन सेटअप करनी है, तो 3 के लिए 15 होता है ना, तो मैं यहाँ पे 15 सेटअप कर दूंगा। देख सकते हो ऑटोमेटिक पीएम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें टाइमिंग का होता है। तो टाइमिंग भी आपका हो गया। परसेंटेज कैसे सेटअप करें, जैसे यहाँ पे 12 लिखे, तो किससे इससे समझ में आ रही है कि परसेंटेज है कि नहीं है? नहीं है, ये समझ में नहीं आ रही है। तो इसके लिए आपको जनरल पे फिर से जानी पड़ती है, यानी कि इस वाले बॉक्स पे, और यहाँ से आपको परसेंटेज लेनी पड़ती है। तो देख सकते हो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। यही चीजें थी परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब जैसे इस वाले सेल को अगर पहले से ही आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो देखो परसेंटेज में अभी कन्वर्टेड है, और जो भी वर्ड डालोगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट, 2%, राइट। तो ऐसे करके ये सेटअप हो दिया। अब यहाँ पे देखो, अब चीजें और भी चीजें समझो। यहाँ पे फंक्शन, ये जो है आपका फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बेसिकली अगर मान के चलो 2/3 लिखनी हो, तो आप ये फ्रैक्शन होता है, लेकिन नहीं हो पा रहा। क्या हो रहा है, जैसे मान के चलो मेरे को 10/5 लिखनी हो, तो देखो ये फ्रैक्शन नहीं हुआ। इसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे आनी पड़ती है, सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे आके आपको यहाँ से फ्रैक्शन लेनी पड़ती है, तो ऐसे फ्रैक्शन आता है। तो इसमें क्या करनी पड़ती है कि पहले ही आपको फ्रैक्शन लेनी पड़ती है, ठीक है, पहले ही आपको फ्रैक्शन लेनी पड़ती है। जैसे अभी भी देखो फ्रैक्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है, क्योंकि हमने फ्रैक्शन दिया था। तब जाके यहाँ पे 10 या चॉइस फॉर योर कितना भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे फ्रैक्शन हो जाती है। तो ये सभी फ्रैक्शन का रूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रैक्शन आपकी मर्जी, आप दे सकते हो, फ्रैक्शन दोगे जैसे ही करके, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगी 1/2, राइट। तो ऑटोमेटिक ये फ्रैक्शन के अकॉर्डिंगली सेटअप हो जाती है, देख सकते हैं। फिर से आपको यहाँ पे फ्रैक्शन देनी पड़ती है, जैसे 12/2, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 6, क्योंकि आपको पता ही है कि 1/2 का तो भाई, राइट। अगर मान के चलो यहाँ पे फिर से मैं फ्रैक्शन दिया, फ्रैक्शन दे दिया 5/2, तो ये डिवीजन नहीं होता है, 5/2 डिवीजन नहीं हो पाता है, तो इस वजह से आपका ऐसे आएगा। तो ये राइट, ये ऐसे करके फंक्शन होता है फ्रैक्शन का। ये हम लोग बाद में और भी सारी चीज़ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं ये यहाँ पे ये सभी चीज़ें, तो ये करेंसी है। तो करेंसी यहाँ से कोई अदर भी ले सकते हो, यूनाइटेड स्टेट, योर चॉइस फॉर योर, ठीक है। जैसे इस पे मैं लेना चाहता हूँ कोई और करेंसी, तो आप यहाँ से भी आप करेंसी को सेटअप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप परसेंटेज भी सेटअप कर सकते हो। जैसे इस पे मेरे को परसेंटेज भी सेट, इस पे परसेंटेज सेट करनी है, तो देखो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गई। ये सभी चीज़ें हैं। अगर मान के चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है, तो इस सेल को ऐसे सेलेक्ट कीजिएगा, और आप चाहो तो सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से आप परसेंटेज में कन्वर्ट, तो ऐसे करके परसेंटेज में भी कन्वर्ट होती है। अब जैसे आपको लिखनी है 5,
तो अब मान के चलो इसको अब ये जो 5 जो है कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट करनी है, तो देखो ये कॉमा स्टाइल में कन्वर्ट, ठीक है। तो चॉइस फॉर योर, कैसे भी करके आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे 5 6 राइट। अब ये दोनों को मेरे को क्या करनी है, दोनों को ऐसे शिफ्ट बटन के साथ राइट, शिफ्ट बटन को होल्ड करके ऐसे नीचे राइट। चलो मैं दोनों को ऐसे ड्रैग कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, दोनों को ऐसे मैंने ड्रैग किया और इसके बाद मैं क्या किया ना, 555 आ गया, ठीक है, जो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दोनों पे मैं डेसिमल यूज कर लूँगा, ठीक है। तो कॉमा राइट, कॉमा स्टाइल मैंने अप्लाई किया, तो ऐसे भी चीज़ें हैं। अब कॉमा स्टाइल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी कर सकते हो। जैसे आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करनी, इंक्रीमेंट करनी है तो आप ऐसे इंक्रीमेंट कर सकते हो, और डिक्रीमेंट करनी है तो ऐसे आप डिक्रीमेंट कर सकते हो। पूरा डिक्रीमेंट भी कर सकते हो, पूरा इंक्रीमेंट भी कर सकते हो। चॉइस फॉर योर, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ पे नंबरिंग हमारा कंप्लीट हुआ। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।